चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे डेप्रिसिएशन चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, चैप्टर 15 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में सुन सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। एसेट आपने परचेज की है, तो कैसे करोगे? सबसे पहले आपने मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2024 को 40,000 की, सेकेंड हैंड है लेकिन आपके लिए नहीं है। जो भी आप रिपेयर का, इंस्टॉलेशन का खर्चा करोगे इसकी कॉस्ट में ऐड होगा। तो टोटल कॉस्ट हो गई मशीन की 50,000। अब आपने 1 अप्रैल को खरीदी है, तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 10% के हिसाब से स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हो तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, 5,000। ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन है, हर साल आपको यही लगाना है। इसके बाद इसी तरह से आपने मशीनरी 20,000 की खरीदी, 30 सितंबर को खरीदी है, तो इस पर डेप्रिसिएशन 10% कितना बनेगा? हर साल का डेप्रिसिएशन पूरे साल का 2,000 होगा। लेकिन ये मशीन आपने कब खरीदी है? 30 सितंबर को। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन इस पर बनेगा 1,000। अब मशीनरी अकाउंट में अगर आपको इसे शो करना है तो कैसे करोगे? एसेट है तो डेबिट साइड पे लिखो 1 अप्रैल को आपने खरीदी टू बैंक अकाउंट 50,000। इसके बाद आपने एक और मशीनरी खरीदी 30 सितंबर को टू बैंक अकाउंट 20,000। अब इस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो साल के एंड में लगेगा। तो 31 मार्च 2025 को क्रेडिट साइड पे लिखो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,000 और बाय बैलेंस सीडी 64,000। अब इस मशीनरी का बैलेंस जो आपकी बुक्स में है वो 64,000 कब? 1 अप्रैल 2025 को। तो टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए 64,000। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में हरीश ट्रेडर्स ने 5 मशीन खरीदी है। 60,000 रुपीज की एक मशीन है और ऐसी 5 मशीन्स खरीदी है। अब इन मशीन्स पर कुछ बेची हैं, कुछ और परचेज किए, तो आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन कितना होगा उसे कैलकुलेट करो। अगर एक मशीन 60,000 की है तो 5 मशीन कितने की हो गई? 3 लाख रुपीज की। 1 अप्रैल 2021 को आपने इसे खरीदा, 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना है स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो हर मशीन पर डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा 6,000। तो 5 मशीन्स का डेप्रिसिएशन टोटल हो गया 30,000। अब इसको आपको मशीनरी अकाउंट में शो करना है। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2021 को आपने मशीनरी खरीदी टू बैंक अकाउंट 3 लाख। अब डेप्रिसिएशन पूरे साल का आपको लगाना है। 31 मार्च 2022 को क्रेडिट साइड पे लिखो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 30,000। इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? बाय बैलेंस सीडी 2,70,000। इतने की मशीन खरीदी, अब तक आप इतना यूज कर चुके हो, तो बैलेंस बचा 2,70,000, जिसे आप ब्रॉट डाउन करोगे नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस बीटी 2,70,000। अब इस पर भी आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगेगा, पूरे साल का जो आपने स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट किया 30,000। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 30,000, क्लोजिंग बैलेंस 2,40,000, एंड में लिखो टोटल। अब जो ये बैलेंस है ये ब्रॉट डाउन करोगे आप तो टू बैलेंस बीटी 2,40,000। अब इसी साल 1 अप्रैल 2023 को आपने एक मशीन बेच दी है। एक मशीन जो आपने 60,000 की खरीदी, 1 अप्रैल को अगर आप बेच रहे हो तो 2 साल के लिए डेप्रिसिएशन इस पर कितना हुआ? 12,000। तो जिस डेट को आप बेच रहे हो उस टाइम पर इसकी वैल्यू क्या है? 48,000। इसको आपने 8,000 के लॉस पर बेचा, मतलब 40,000 रुपीज में बेचा। तो अब इसे मशीनरी अकाउंट में कैसे दिखाओगे? जो मशीन आपने बेच दी है वो अब इसमें नहीं रहेगी। अगर बेच दिया तो यहां से आपको हटाना होगा। तो हटाने के लिए कैसे शो करोगे? क्रेडिट साइड पर 1 अप्रैल 2023 आपको इसे बेच करके कितना पैसा मिला? बाय बैंक अकाउंट 40,000। इसको बेचने पर आपको लॉस हुआ बाय पी एंड एल अकाउंट 8,000। तो 48,000 की एसेट है जो इसमें इंक्लूडेड है, वही आपको हटानी थी। अब आपने 5 में से एक मशीन को बेच दिया, बाकी कितनी बची? 4 मशीन।
4 मशीन का डेप्रिसिएशन एंड ऑफ द ईयर लगाओगे तो कितना होगा? एक मशीन का डेप्रिसिएशन 6000, तो 4 मशीन का डेप्रिसिएशन 24000। एंड में टोटल नहीं, पहले क्लोजिंग बैलेंस निकालो बाय बैलेंस सीडी 1,68,000 एंड में टोटल लिखो। अब जो ये क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस है, तो टू बैलेंस बीडी 1,68,000। अब इस साल आपने एक और मशीन को बेच दिया है, कब? 1 जुलाई को बेचा है, तो 60,000 की मशीन है, 1 अप्रैल को आपने खरीदी, तो 30 जून तक इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा? 3 इयर्स 3 मंथ्स का। तो 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन हो गया 18,000 और 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 1,500, तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 19,500। 60,000 की एसेट में से इतना डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो आज की डेट में इसकी वैल्यू है 40,500। इसको आपने 12,500 के लॉस पर बेचा, तो अमाउंट कितना मिला? 28,000। अब जो 40,500 की मशीन है वो इसमें इंक्लूडेड है, बेच दिए तो आपको यहां से हटानी है, तो कैसे करेंगे? क्रेडिट साइड पे लिखो 1 जुलाई 2024 और बाय बैंक अकाउंट 28,000, बाय P&L अकाउंट 12,500। इसके बाद आपने इसी साल एक मशीन और खरीदी है, तो 1 अक्टूबर को आपने मशीन खरीदी, तो डेबिट साइड पे शो करो 1 अक्टूबर 2024 टू बैंक अकाउंट 1 लाख। इस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, कितना? आपका डेप्रिसिएशन होगा 1 लाख की मशीन पर 10% के हिसाब से पूरे साल का 10,000, लेकिन आपने 1 अक्टूबर को खरीदी है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2025 का 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन बनेगा 5,000। तो अब टोटल डेप्रिसिएशन आपको लगाना है सभी मशीन्स पर, तो कितना होगा? जो 3 मशीन्स बची हैं, 5 में से 2 मशीन आप बेच चुके हो, तो बाकी की 3 मशीन्स पर डेप्रिसिएशन 18,000। जो मशीन अभी आपने बेची उसका अप्रैल टू जून का डेप्रिसिएशन 1,500, और जो नई मशीन खरीदी उसका 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 5,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन 24,500 क्रेडिट साइड पे लिखोगे 31 मार्च को। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 24,500 एंड में लिखो क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी 2,03,000। इतने की एसेट में से इतनी एसेट चली गई, इतना डेप्रिसिएशन लगाया, बाकी बैलेंस बचा 2,03,000 एंड में लिखो टोटल। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।